मेरा नाम योगेश यादव, नर्सिंग स्टाफ। और आज हम बात करेंगे कि हमें जॉब के बारे में क्या करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, और हमें किस लोगों से दूर रहना चाहिए, हमें किसका साथ देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे गुरु का नाम है डॉक्टर पंकज सर, जो कि आज मुझे उन्होंने यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। मैं उनके लिए अपने दिल से उनके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप भी इसी तरीके से मेहनत करें, आप भी आगे बढ़ें, उसमें बहुत अच्छी बात है। और हम जब जॉब के लिए जाते हैं तो कुछ जो चुगलखोर होते हैं, हमें सबसे पहले उन लोगों से बचना है। उनकी जगह पर हमें अपने काम से ध्यान देना है, अपने काम पर मेहनत करनी है, और हमें काम अपना टीम लीडर के साथ में करना चाहिए। तो आपके लिए सिखाने वाले सिर्फ दो ही लोग होते हैं, एक डॉक्टर और एक आपका सीनियर और एक आपके इंचार्ज। सबसे पहले हमें डॉक्टर और अपने इंचार्ज की बहुत इज्जत करनी चाहिए, जैसे कि मैं अपने गुरु की करता हूँ। और जो भी उन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उन्होंने अपने साथ में रहकर काम सिखाया, एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से बताया, मैं उस चीज़ का उनके लिए अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जब आप कहीं पर भी जाते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में ले लो, किसी भी कंपनी में ले लो, आपको चुगलखोर और दो चार कामचोर आपको हर जगह दिखाई देंगे। उनका काम सिर्फ ये होता है कि उनको काम करना नहीं है, हर काम में उंगली लगाते रहेंगे, ताकि वो भाग दौड़ इतनी करेंगे कि सामने वाला भी देखेगा यार ये कर तो कुछ रहा ना, और भाग दौड़ सबसे ज्यादा करता है। तो ये कामचोर लोगों की पहचान होती है। तो हमें ऐसा काम कभी नहीं करना है, ऐसी गलती आप भी नहीं करना। आप जब दिन बड़े खुश होते हैं कि यार हमारी सैलरी आ गई, आज हमें ये लेना है, हमें वो काम करना है, रूम का किराया देना है, तो हम खुश होते हैं, है ना, खुश होते हैं। हमें खुशी के साथ हमें खुश होकर हर चीज का काम करना चाहिए। अब आपने पैसे चबाए थे तो बहुत बड़े खुश हुए, और जब काम देखा आप पे थोड़ा सा काम ज्यादा पड़ गया तो आप रोना आ गया, यार आज तो मैं थक गया, बहुत काम किया, ये किया। तो हमें इस चीज से बहुत दूर रहना है, ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाकर रखनी है। हमें काम करना है, हमें मेहनत करनी है, हमें आगे बढ़ना है। उन लोगों के साथ रहोगे तो आप पीछे जाओगे, वो तो आपको पीछे पकड़ने की कोशिश करेंगे, और सबसे पहले वो आपको ज्ञान देंगे कि ये अब जगह अच्छी नहीं है, अब हम इस बार हॉस्पिटल या जॉब छोड़ देंगे। आप याद रखना, ये ऐसे लोग कभी ना ही ड्यूटी छोड़ते हैं, ना ही कभी कहीं जाते हैं। वो आप लोगों को भड़काते हैं, मगर हाँ, हमें उनके भड़काव में कभी भी नहीं आना है। हमें अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। मेरे गुरु ने मुझे 3 बातें बताई थी कि बेटा आपको काम करना है या आराम करना है। मैंने कि सर मैं आराम करने नहीं आया, मैं काम करने आया हूं, मैं मेहनत करने आया हूं। तो ये चीजें हमें अपने ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपको आराम करना है तो आराम अपने घर पे कर सकते हैं। अगर आपको मेहनत करनी है तो आप जी जान से मेहनत करो, तन मन धन से मेहनत करो, और काम के लिए अपना समझकर काम करना चाहिए। कुछ होते हैं कि आज ये काम मैंने कर दिया, नहीं, ये काम हम सबने कर दिया। तो जो सामने वाले आपके टीम लीडर होते हैं, टीम के बंदे होते हैं, उनका भी थोड़ा मन हौसला बुलंद होता है कि आज काम में हमारा भी तारीफ हुआ था। कुछ लोग सोचते हैं कि यार काम हमने किया था और तारीफ हमारी क्यों नहीं हुई थी। तो भाई आप दिन रात चुगलखोरी में ही लगे रहोगे तो आपकी तारीफ कब होगी? नहीं हो सकती ना। जो बंदा काम करता है, जो बंदा मेहनत करता है, तारीफ उसी की होती है, क्योंकि आज के टाइम में काम देखा जाता है, और आपकी पहचान तभी बनती है जब आप काम करते हो। तो हमें चुगलखोरों के, कामचोरों के पीछे नहीं भागना है, हमें अपने काम के पीछे भागना है कि ये काम हमें किस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि यही उम्र हमारी अब काम करने की है, हमें बैठ के खाने की उम्र नहीं है। क्योंकि भाई अगर सब लोग बैठ के खाने के होते तो जॉब ही क्यों करते। और
और एक बात हमेशा याद रखना, जिस चीज से आपका पेट पल रहा है, जिस चीज से आपका घर चल रहा है, उस चीज की आप कभी बुराई मत करना। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जिस जगह पे रहते हैं उसी जगह की बुराई करते हैं कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, तो वो इंसान कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, वो इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इन चीजों से सबसे अलग हटना पड़ेगा। आपको किस तरफ जाना पड़ेगा? आपको मेहनत की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आप मेहनत करेंगे, काम अपना ईमानदारी से करेंगे, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि काम तो भाई किसी पे कम आता है, किसी पे ज्यादा आता है, काम सब पे एक बराबर नहीं आ सकता। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि हर कोई एक काम को नहीं कर सकता। तो आप काम करो, चैलेंज वाला काम करो कि कोई आपसे कहता है हट ये काम तू नहीं कर पाएगा, आप कोशिश करो, एक दिन कोशिश करो, 2 दिन कोशिश करो कि जिस इंसान ने आपसे बोला कि ये काम नहीं हो पाएगा, आप उसी काम को करके दिखाओ, तब आपकी मेहनत का फल अच्छा होगा। कुछ भड़काने वाले होते हैं, हमें उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, हमें अपने काम पर ध्यान देना है। जब हम ड्यूटी जाते हैं तो हमें सबसे पहला फोकस अपने काम पर होना चाहिए। कुछ ऐसे भी होते हैं, उनको काम से कोई मतलब नहीं होता है, फालतू की बातों पर ध्यान लगाते हैं कि आज किसके साथ क्या हुआ, किसकी कंप्लेंट हुई थी, किसका क्या हुआ, किसका किससे क्या है। इन चीजों से हमें बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं रखना है, हमें इन चीजों से बहुत दूर रहना है। और किस्मत, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो किस्मत आपकी हमेशा साथ देगी। आपका जो अच्छा इंसान होता है, जो अच्छा काम करने वाला होता है, उसका हर कोई मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, हर कोई उसका साथ देने के लिए तैयार होता है। अगर आप गलत के साथ खड़े हो तो आपका साथ कोई नहीं दे सकता, आप सच के साथ खड़े हो वो हमेशा, तो आपका साथ हर कोई देता है। क्योंकि मेहनत करो तो फल तो आपको मिलेगा ही। किस्मत का भाई कुछ पता नहीं होता, क्योंकि भगवान को भी नहीं पता था जिस रात उनके लिए राज मिलने वाला था, उसी रात उनके लिए भी वनवास मिला था। तो काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, काम को हमें टीम लीडर के साथ करना चाहिए। और हमें एक ऐसा काम करो सब लोग मिलकर, ताकि हर टीम की, हर डिपार्टमेंट की उसमें तारीफ हो कि वो डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। कभी भी पेशेंट से हमें तेज आवाज में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पेशेंट आता है भाई, वो परेशानी में पेशेंट आते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है, तभी तो वो आपके पास आ रहे हैं। तो उनको हमें बहुत अच्छी तरीके से बात करना चाहिए, हाँ जी सर, हाँ जी सर करके बात करना चाहिए। और वो एक आध बात गुस्से में आके आपसे गुस्से में कुछ बोल भी देते हैं, हमें उस चीज का बर्दाश्त करना चाहिए, उनको लौट के जवाब हमें नहीं देना चाहिए। तो मेरे गुरु ने मुझे यही चीज बताया था कि आपको काम में इतना जी जान से काम करो, इतनी मेहनत करो कि दिन रात एक कर दो। अभी ये उम्र अपनी में बैठ के खाने की नहीं है, ये उम्र हमें अभी मेहनत करने की है। अगर आप अभी मेहनत कर लोगे तो बुढ़ापे में आप थोड़ा, जब आपके पास पैसा होगा, क्योंकि आज के टाइम में बीमारी का तो कुछ पता नहीं है भाई किसको क्या हो जाए, तो अगर आपके पास पैसा होगा तो आप अपना इलाज ठीक से करा पाओगे बुढ़ापे में। और अगर आप अभी बैठ के खाओगे तो आप वो सोचो फिर बुढ़ापे में क्या करोगे। तो हमें अभी ये वक्त है और ये उम्र है हमें कमाने की और मेहनत करने की, तो हम अभी आप सब लोग मिलकर मेहनत करते हैं, अपनी टीम लीडर के साथ में काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कुछ ऐसे होते हैं कि आपको पकड़ के खींचेंगे कि ये तो मुझसे आगे निकल रहा है, तो हम जो पकड़ के खींचते हैं हमको, हमें उनकी बातों पे उनके साथ चलने से, हम जो काम के बंदे होते हैं हमें उनके पीछे लगना है, हमें डॉक्टर के पीछे पड़ के काम सीखना है। हमें, अगर आपको डॉक्टर डांट भी देते हैं, डांटेंगे तो जब वो आपको काम सिखा रहे हैं, तो वो डांट नहीं होती है, वो आपका काम उस तरीके से बताएंगे कि इस बार ये सीख ही जाएगा, ये कर ही लेगा। तो कभी भी हमें डॉक्टर से
काम सीखने में पीछे नहीं हटना है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि एक दूसरे की बुराई करते हैं। अब मान के चलो किसी की आप बुराई कर रहे हो, आप जिस इंसान से बुराई कर रहे हो वो भी इंसान उसका सगा हो सकता है, और जब उसके लिए पता चलेगा कि आज मेरे बारे में उसने ऐसे ऐसे बुराई की थी, तो कितना बुरा लगेगा, आपकी उसमें कितनी इज्जत रह जाएगी। तो ऐसी गलती आप भी नहीं करें, क्योंकि भाई मैं अपने आप को भी बता दूं कि मैं बहुत बड़ा शरीफ हूँ। हाँ यार, जब मैं इन लोगों के कुछ लोगों के साथ में बैठ गया था तो मैंने भी थोड़ी बहुत चुगली किसी की कर दी होगी, बट हाँ, मैं दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं सच के साथ हमेशा खड़ा होता हूँ, झूठ के साथ में कभी खड़ा नहीं हो सकता। जो सच है, सच के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, और जहां तक है मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं हर किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ूं। तो जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने गुरु की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि आपको सिखाने वाले सिर्फ दो ही लोग हैं, एक डॉक्टर, एक आपके सीनियर और आपके इंचार्ज। काम में हमें कभी पीछे नहीं हटना है, हमें जॉब अच्छे तरीके से करना है और खुशी से हमें काम करना है। क्योंकि हमें जब हॉस्पिटल या आपकी कंपनी जब पैसा देती है तो किस चीज का पैसा देती है, आपको काम करने के लिए पैसा देती है। तो जब हम ड्यूटी जाते हैं तो हमें काम करना चाहिए, वहाँ की जो नहीं कि हमें पंचायत करना चाहिए, हरामखोरी नहीं करना चाहिए, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और जो फालतू की बातें होती हैं हमें उन चीज़ों से सबसे दूर रहना है, और उन चीज़ों पर हम अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें अपना दिमाग अपने काम पर लगाना है। हमें मेडिसिन के बारे में जानकारी लेनी है कि कौन सी मेडिसिन कब यूज की जाती है, कौन सी मेडिसिन को किस टाइम दिया जाता है, और फाइल वर्क हमें कैसे फिल करना है, हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो नया नया स्टाफ होता है उसके लिए बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप भी आए थे तो आप भी पूरी तरह से सीख कर नहीं आए होंगे, तो हमें उन लोगों की बहुत मदद करनी चाहिए। किसी की मजाक बनाने से पहले आप खुद सोचो अपने बारे में कि यार हमने इसको बताया तो कुछ भी नहीं, और इस पे काम कुछ ना भी हुआ तो उसमें आप मजाक बना रहे हो किसी की, ये गलत। पहले आप उस इंसान के लिए काम बताओ कि ये काम ऐसा नहीं ऐसा किया जाता है, और ये काम इस तरीके से करोगे तो आप जल्दी सीख जाओगे। दो एक आध बार बताने से नहीं होता है तो उनको अपने साथ रख के काम कराओ, अपने साथ में ले जाके सारी चीज़ें, कैनुला वगैरह, मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें कराओ, तो 2-4 दिन में वो भी आपकी तरह सीख जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं आपने बताया तो कुछ भी नहीं, और उनकी हंसी या मजाक बनाना चालू कर दिया, तो उनका थोड़ा मनोबल ना थोड़ा कम हो जाता है कि यार वो लोग मुझे देख के हंस रहे थे। तो आप उस चीज से कभी बुरा नहीं माने, और उस चीज से आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको अगर हिम्मत हार गए तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। हमें हौसला बुलंद हमेशा रखना है अपना, क्योंकि हमें काम करना है। काम धीरे धीरे करते रहो, धीरे धीरे करते रहो। आप अच्छे तरीके से काम करोगे तो आपकी मेहनत एक दिन, जो आपकी हंसी या मजाक बनाते हैं वही आपकी तारीफ करने खड़े हो जाएंगे, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी सीख गया। जिसको हम ये बताते थे इस पर 4 दिन पहले कुछ नहीं आता, आप तो ये हर काम कर देता है, तो आपकी तारीफ हुई ना, आपने उसके लिए किया था, मेहनत की थी। तो हमें मेहनत करनी है, अपने काम से काम रखना है, और फालतू चीज़ों पे हमें कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। और मैंने आपको अभी वीडियो में पहले ही बता दिया था कि जिस चीज़ से आपका पेट या घर चल रहा है उस चीज़ की आप कभी भी बुराई मत करना। हमें सबसे पहले अपना फोकस अपने काम पर देना है, अपनी टीम लीडर पर देना है। और टीम लीडर सिर्फ एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर टीम में अगर एकता होती है तो काम जरा सी देर में फाइनल हो जाता है काम के लिए। तो कभी भी हमें काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो लोग काम से पीछे हटते हैं, जो लोग कामचोर होते हैं, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सोच, जितनी सोच है वो उसी लायक रहेंगे। आपकी मेहनत करने की उम्र है तो आप मेहनत करेंगे। तो आप हमेशा आगे बढ़ने का सोचें, कभी पीछे हटने की नहीं सोचें, क्योंकि हमारे गुरु ने तो यही सिखाया था कि आप हमेशा आगे बढ़ो, मेहनत करो, और कभी भी किसी का
गलत मत सोचो, कभी भी किसी को गलत रास्ता मत बताओ, कभी भी किसी का बुरा मत सोचो। जिसका अगर आप किसी का भी बुरा सोच रहे हो, वही चीज आपके साथ में हो तो कितना बुरा लगेगा ना। तो कभी भी किसी के बारे में गलत तरीके से की राय मत दो। जिसको भी रास्ता बताओ, अच्छा रास्ता बताओ, अच्छा काम सिखाओ, अच्छा वो करोगे तो वो बंदा आपकी हमेशा इज्जत करेगा, आपका हमेशा नाम लेगा कि उस बंदे ने मुझे ये चीज़ सिखाई थी। जैसे कि हम अपने गुरु को कभी भी नहीं भूल सकते। डॉक्टर पंकज सर के लिए हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आज उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो हम उनके लिए अपने दिल से बहुत बहुत उनका बार बार शुक्रिया अदा करते रहेंगे। और ऐसे गुरु की हमें हमेशा इज्जत करनी चाहिए, और हमें कभी भी काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें हर काम में आगे बढ़कर करना चाहिए, हिस्सा आगे बढ़कर लेना चाहिए। और जब हम पढ़ाई करके आते हैं, हमारे माँ बाप ने पैसा खर्च किया है, तो किस लिए पैसा खर्च किया है? कि हमारा बेटा अब कमाने लायक हो गया और उनकी उम्र अब बैठ के खाने लायक हो गई। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो तो अपने माँ बाप का ख्याल रखना, क्योंकि ख्याल जब ही रख पाओगे ताकि आप मेहनत कर रहे होगे। और आप बाहर निकल के अगर हरामखोरी में गंदी आदतों में लग जाओगे तो आपके माँ बाप क्या सोचेंगे कि हमने बड़ी उम्मीद से अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया और आज वो हमें खिलाने की जगह अब भी हम उसको खिला रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। जिस उम्मीद से आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाई लिखाई कराई थी, उसी उम्मीद पे हमें उतरना है। जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने माँ बाप को अब कोई भी काम नहीं करने दें, सिर्फ अपनों को उनके खाने पीने की हर तरीके से ध्यान रखना चाहिए। हम ध्यान कब रख पाएंगे? जबकि हम कुछ कमा रहे होंगे तब। और आप पैसा कब कमाओगे? जब आप मेहनत कर रहे होगे तब। क्योंकि आपको अभी यही उम्र है और यही अभी टाइम है हमें सबको मेहनत करने का। अभी इस